प्रभु में आपको प्रेम भरा नमस्कार। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि मिस्र क्या है, और हमने जो सीखा था कि आगे हम जंगल में सीखेंगे, और कनान क्या है, जंगल क्या है, हमारी लाइफ में किस तरीके से रिलेट करता है जब हम परमेश्वर में आते हैं, सच्चाई को जानते हैं। तो मिस्र के बारे में हमने लास्ट वीडियो में सीखा था, तो आज हम जंगल के बारे में सीखेंगे कि जंगल का सफ़र हमारा कैसा होता है जब परमेश्वर में हम आ जाते हैं। परमेश्वर का सुसमाचार मिल गया है हमें, और सत्य हमें पहुंच चुका है, सत्य पर हम पहुंच चुके हैं। और जब हम सत्य पे चलना शुरू करते हैं तो उसे बोलते हैं जंगल का मार्ग। तो ये जो है बहुत सकरा मार्ग है, इसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत सारे स्ट्रगल्स आते हैं। इसमें काफ़ी सारी चीज़ों को फेस करते हुए हमें कनान पहुंचना होता है। लेकिन कई लोग जंगल के सफ़र में ही जो है हार जाते हैं और कनान नहीं पहुंच पाते हैं। तो परमेश्वर जब हमें सच्चाई पर ले आया, जब हम चुने हुए लोग हैं, और फिर हम रास्ते में ही अगर परमेश्वर को छोड़ देते हैं, हार जाते हैं, कठिनाइयों का सामना नहीं कर पाते हैं, जबकि हमें परमेश्वर आने वाले समय के लिए तैयार कर रहे होते हैं, लेकिन माँ हमें ऐसा स्ट्रगल फेस होता है कि कई लोग जो है हार जाते हैं और फिर से बैकवर्ड हो जाते हैं, फिर वही पुराने जीवन में चले जाते हैं। उनको ये लगता है कि हमारा जो पुराना जीवन था वो ही बहुत अच्छा था, और वो पहले की तरह टाइम स्पेंड करने लगते हैं, और जो उनका उद्धार परमेश्वर ने किया है वो उद्धार से फिर से जो उनको लिए परमेश्वर ने मुकुट रखा है वो मुकुट को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जो अंत तक धीरज धरेगा वो ही जो है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा, और उसी का ही मुकुट होगा। तो अपने धीरज को थामे रख, तभी वो शिरोमणि मुकुट जो परमेश्वर ने रखा है हमारे लिए वो हमें प्राप्त होगा। तो जंगल का सफ़र बहुत कठिन है, स्ट्रगल में है, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है। उसमें हमें परमेश्वर बहुत सारी चीज़ों को सिखाते हैं, चुनौतियाँ आती हैं लाइफ में। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हार मान जाएं और परमेश्वर से हम फिर से हाथ छुड़ा के भाग जाएं। तो आइए वचन को पढ़ते हैं जंगल के लिए। जो जंगल का जो मार्ग है, वचन हम पढ़ेंगे निर्गमन का 16 के 7 वचन में हम पढ़ेंगे, जिसमें लिखा है, और भोर को तुम्हें यहोवा का तेज देख पड़ेगा, क्योंकि तुम जो यहोवा पर बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है, और हम क्या हैं कि तुम हम पर बुड़बुड़ाते हो। तो यहाँ पे मूसा को परमेश्वर ने चुना था, नियुक्त किया था या कि इज़राइलियों को मिस्र देश से निकाले, जो वहाँ बंधुआई में थे, बहुत सारा स्ट्रगल फेस कर रहे थे। वहाँ पे वो स्वतंत्र नहीं थे, कैद थे, बहुत सारा उनको काम करना पड़ता था। जो फ़िरौन था मिस्र का राजा, वो उनके ऊपर बहुत सारे अत्याचार करता था, उन्हें भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता था। जब लोग चिल्लाते किड़किड़ाते थे कि परमेश्वर पे दया करें, और परमेश्वर ने उनकी आवाज़ को सुना, चिलचिलाहट को सुना, और उन्हें आज़ाद करने का निर्णय लिया। तो यहाँ पर जब परमेश्वर ने ये निर्णय लिया कि मिस्र से इज़राइल को आज़ाद करना है, तब ये इज़राइली आज़ाद तो हुए, लेकिन रास्ते में एक जंगल का मार्ग है जो उन्हें क्रॉस करना था कनान पहुँचने तक। तो वहाँ पे बहुत सारी कठिनाइयाँ उनको आने लगी, लेकिन परमेश्वर उनके साथ थे उस जंगल के सफ़र में। लेकिन जो उनका विश्वास था हर एक छोटी बात के लिए डगमगा जाता था, भरोसा टूट जाता था, और वो परमेश्वर के ऊपर बुड़बुड़ाने लगते थे, दोष लगाने लगते थे कि हम तो मिस्र में बहुत अच्छे थे। तो आज के टाइम में भी हम देखते हैं, जब हम आ गए हैं परमेश्वर में और बहुत सारा स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, हमारे अपने रिलेटिव्स हमें छोड़ देते हैं, अपने पेरेंट्स हमें छोड़ देते हैं, हमसे बात ठीक से नहीं करते, हमें समझते नहीं, अंडरस्टैंड नहीं करते, हमें अकेलापन महसूस होता है, और उसमें कई सारी फाइनेंस इशू भी आने लगते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, बीमारी लगने शुरू हो जाती है, क्योंकि हम ये चीज़ें नहीं सोचते कि परमेश्वर हमें तैयार कर रहे आने वाले समय में। हम नेगेटिव लेके परमेश्वर के साथ नहीं चलते हैं और परमेश्वर पे बुड़बुड़ाने लगते हैं। जैसे कि इज़राइली लोग बुड़बुड़ा रहे थे कि हमें खाने को कुछ नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे परमेश्वर
जो कह रहा है, मूसा को तैयार किया, और मूसा उनको बोल रहा है कि तुम जो यहोवा पर बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है। जो तुम बुड़बुड़ा रहे हो, परमेश्वर पे दोष लगा रहे हो, परमेश्वर के प्रति जो है तुम्हारे गलत जो विचार है, परमेश्वर वो सुन रहा है, ठीक है। और तुम सुनता है, और हम क्या हैं कि तुम हम पर बुड़बुड़ाते हो। तो बोलते हैं, मूसा को लोग बोलते थे कि तूने हमें निकाला है, तूने हमें ऐसा करा है। तो बोलते हम मुझ पे क्यों दोष लगाते हो। और ये सब परमेश्वर सुन रहे हैं कि जो तुम मेरे ऊपर बातें बना रहे हो। और जब हम अगला वचन पढ़ते हैं चैप्टर 19 का, सेम निर्गमन का 19 के 4 से 7 में वचन में लिखा हुआ है कि तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे, मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरे निजी धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इज़राइलियों से कहनी है वे यही है। तो यहाँ पे जब मिस्री से आए हुए इज़राइली लोग मूसा पर बुड़बुड़ा रहे हैं, तो मूसा और परमेश्वर रूबरू होकर बात करते थे। परमेश्वर का अनुग्रह मूसा पे बहुत था, वो चुना हुआ था। बहुत सारे लोग आज के टाइम में परमेश्वर के द्वारा चुने हुए हैं, जो वचन को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, किसी न किसी तक परमेश्वर के राज्य के कार्य को कर रहे, सच्चाई को पहुंचा रहे हैं। लेकिन लोग उन्हीं के ऊपर दोष लगाते हैं, उन्हीं को ही कैद करते हैं, उन्हीं को ही मारते हैं, और गलत कहते हैं कि ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। लेकिन उस समय पे मूसा को बताया, इज़राइलियों के लिए मूसा, परमेश्वर ने कहा मूसा को कि ये मेरा निजी धन है। अगर ये मेरे वचन के अनुसार चलेंगे, मेरी बातों को मानेंगे, तो ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, इन पे कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। देखिए, जब हमारी कोई पर्सनल चीज़ें होती हैं, हम किसी को भी हाथ नहीं लगाने देते। और ये तो परमेश्वर है, जब परमेश्वर ने हमें अपना बेटा और बेटी बना लेते हैं, तो कोई भी हमें छू नहीं सकता है। तो यहाँ पे परमेश्वर सेम यही बात बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें मिस्र से कैसे पक्षियों की भांति निकालूं। मैंने कितनी विपत्तियाँ, परमेश्वर ने 10 विपत्तियाँ जो हैं फ़िरौन के ऊपर मिस्र में डाली थी, ताकि अपने लोगों को बचाए, और उसको दिखाया था कि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। और उसके बाद जब परमेश्वर ने उनको आज़ाद किया, इज़राइलियों को मिस्र देश से निकाल के लेकर आए, तो उसके बाद भी जो है उनका भरोसा परमेश्वर पे नहीं है, वो स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। तो उसमें परमेश्वर के प्रति और मूसा को गड़बड़ बोल रहे हैं और बुड़बुड़ा रहे हैं, उनके ऊपर दोष लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ परमेश्वर मूसा को कहते हैं कि मैंने कैसे उनको मिस्र से आज़ाद करवाया है। अगर वो मेरी बातों को मानेंगे, तो वो मेरी निजी प्रॉपर्टी है, मैं उनका निजी धन है, मैं उनका ध्यान रखूँगा। इसलिए वो मेरा निजी धन है, वो समस्त पृथ्वी तो मेरी ही है। देखिए, वो सृष्टि करता है, जिसने पृथ्वी को बनाया है, धरती को बनाया है, सब कुछ परमेश्वर का है। और जब हम उसके होंगे, तो सारी चीज़ें हमें क्यों ना प्रोवाइड करेगा। जब हम उसकी बातों को मानेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, सारी चीज़ों को भूल के, लोगों को भूल के, लोग क्या कह रहे हैं हमारे प्रति, हमें समझ रहे हैं नहीं समझ रहे। जब जिसने सृष्टिकर्ता, जो हमसे इतना प्रेम करता है, जिसने हमें अपना धन, निजी धन बुलाया है, तो मनुष्य क्या है, वो मनुष्य उसी के द्वारा बनाए हुए हैं। तो परमेश्वर उन्हीं के द्वारा, उन लोगों से जो आज हमारे लिए कुड़कुड़ाते हैं, हमें नहीं समझते हैं, उनको भी हमारे फेवर में कर सकता है। लेकिन परमेश्वर हमें बुलाना चाहता है, वो अपने आप को हम पे प्रकट करना चाहता है, बहुत सारे हमसे कार्य करवाना चाहता है परमेश्वर। तो और तुम मेरी दृष्टि में याजकों के राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। तो परमेश्वर कह रहे हैं, तुम पवित्र ठहरोगे अगर तुम मेरे पर रहोगे, और तुम याजकों में राज्य करोगे। हालेलुया। वो हमें इतना अच्छा पद देना चाहता है, इतनी अच्छी पोस्ट देना चाहता है, जो कोई कंपनी, कोई बॉस, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी चीज़ हमें नहीं दे सकती। परमेश्वर अपने राज्य में हमें अपनी पोस्ट देना चाहते हैं, अपने लिए हमें खड़ा करना चाहते हैं, हमें अपनी जो है जॉब देना चाहते हैं।
क्या हम परमेश्वर के कार्य नहीं करेंगे? परमेश्वर हमें अपने लिए बुला रहे हैं, किसी मनुष्य के अंडर में हमें जॉब करने की ज़रूरत नहीं। परमेश्वर ने कहा तुम मेरा निजी धन ठहरोगे और तुम मेरे कार्य को किए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है। परमेश्वर हमसे जो दूसरों तक है वचन पहुंचाना चाहते हैं। हालेलुया। और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इज़राइलियों से कहनी है वे यही हैं। तब मूसा ने आकर लोगों को, पुरानियों को बुलवाया और ये सब बातें जिनके कहने की आज्ञा यहोवा ने उसे दी थी उनको समझा दिया। हालेलुया। तो यहाँ पे परमेश्वर ने हमें बुलाया है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें नौकरी नहीं करनी है, हमें काम भी करना है अपने रूटीन लाइफ को चलाने के लिए, लेकिन साथ साथ परमेश्वर ने हमें अपने राज्य के लिए भी बुलाया है। जब हम उनके राज्य में प्रवेश करते हैं, उनके कार्य को करते हैं, तो परमेश्वर क्यों ना अद्भुत प्रतिफल हमें देंगे। जब हम उन मनुष्य के अंडर में जॉब करते हैं, जब वो हमें मनुष्य होके प्रतिफल देते हैं हमारी जॉब का, तो वो तो खुदा बना है, तो कितना प्रतिफल हमें देगा। हालेलुया। और जब हम नेक्स्ट वचन में हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण चैप्टर 9 के 6 और 7 वचन में लिखा है, इसलिए जान ले कि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे वह अच्छा देश देता है कि तू उसका अधिकारी हो, उसे वह तेरे धर्म के कारण नहीं दे रहा, क्योंकि तू एक हठीली जाति है। तो यहाँ पे परमेश्वर कह रहे हैं कि तू एक हठीली जाति है, तेरे कर्म के कारण या तेरे धर्म के कारण, तेरे अच्छे कामों के कारण वो नहीं दे रहा है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। सचमुच हम बहुत हठीले होते हैं, जब सत्य का वचन पहुंचने के बाद भी हम परमेश्वर को जो है नहीं मानते हैं, रिग्रेक्ट करते हैं, हम उनकी आज्ञा के अनुसार नहीं चलते हैं। तो ये क्या है, हमारा हठीलापन है। मुझे पूरा याद है 2011 में मेरे पास परमेश्वर का वचन पहुंचा था और मैंने भी परमेश्वर को ग्रहण किया। उसके द्वारा मेरे जीवन में बहुत सारे चेंजेस आए। जो मेरा डिप्रेशन था वो मेरा हील हुआ, मेरी फ़िज़िकल कंडीशन भी ठीक होनी शुरू हुई। इस चीज़ को मैं समझ चुकी थी, क्योंकि वचन मेरे जीवन में कार्य करता था। क्योंकि वचन जहाँ भी जाता है वो खाली नहीं लौटता है। जब मैंने सत्य वचन को जाना, सुना, समझने की कोशिश की, पढ़ने की कोशिश की, बहुत सारे स्ट्रगल्स आए, ऐसा नहीं है। और फिर लेकिन अगर जब मैं पढ़ती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था और मेरे जीवन में बदलाव आ रहा था बहुत सारी चीज़ों के लेके, क्योंकि हर एक मनुष्य अधर्मी है। कोई भी नहीं है कि जो कोई धर्म से पैदा हुआ एक अच्छा व्यक्ति हो, क्योंकि वचन कहता है कोई भी धर्मी नहीं, सब अधर्मी हैं। तो बहुत सारी गलतियाँ मैंने भी की हुई थी और आज की डेट में भी कभी होती हैं, लेकिन परमेश्वर मेरा मार्गदर्शन करते हैं, क्योंकि सत्य वचन हमें आज़ाद करता है, स्वतंत्र करता है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये भी रहता था कि मैं एक हिंदू और पंजाबी लड़की हूँ, कहीं मैं धर्म चेंज ना कर लूँ। तो वहाँ से मैं भागती थी परमेश्वर के वचन से, क्योंकि पंजाबी जो होते हैं वो मुझे अपनी फैमिली के अनुसार चलना था, सब कुछ था, मैं समझती थी चीज़ों को और मैं उनसे दूर होती चली जा रही थी। वचन पढ़ती थी तो हर किसी को लगता है कि हम दूसरे धर्म में ना जाएं, हर एक फैमिली को लगता है, हर एक पेरेंट्स को लगता है, तो उनको भी ऐसे ही लगता था और आज भी लगता है, ऐसा नहीं है। तो लेकिन परमेश्वर का वचन मेरे अंदर था जो मुझे स्वतंत्र कर रहा था। तो एक तरफ मेरी ये मेंटालिटी कि मैं कैसे अपने आप को जो है परमेश्वर के साथ जोड़ूं, और दूसरी मेंटालिटी मेरी ये थी कि मुझे अपने परिवार से दूर नहीं होना है। लेकिन जब परमेश्वर ने हमें चुन लिया होता है तो हम भाग नहीं सकते हैं कितना भी हाथ छुड़ा के। तो परमेश्वर ने मुझे चुना हुआ था और सत्य वचन जब उनका पहुंचा था जो मेरे जीवन में कार्य कर रहा था और कंटिन्यू मेरे जीवन में बदलाव आ रहा था, तो फिर मैंने वचन को पढ़ा यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कुछ पे विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जब मैंने जगत वर्ग समझा, जगत मतलब पूरा वर्ल्ड है ना, उसमें कोई भी कास्ट, कोई भी रंग रूप, कुछ भी जाति भेद मेंशन नहीं था। जगत मतलब एवरी पर्सन, वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं सब के लिए परमेश्वर ने
अपने आप को बलिदान किया। तो ये जब चीज़ को मैंने पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि परमेश्वर हमें बचाना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी किसी भी कास्ट से या किसी भी धर्म से है। तो मैंने परमेश्वर को पढ़ना शुरू किया, चाहे कोई मुझे समझ रहा था नहीं समझ था, लेकिन मुझे रिलीफ़ था। जैसे कि एक डॉक्टर की मेडिसिन लग जाती है किसी को, तो वो बार बार उसी डॉक्टर के पास जाता है जब उसको कोई तकलीफ़ होती है। तो सेम मैं बार बार बाइबल के वचन को पढ़ती और समझती, सुनती, वर्शिप करती, तो मेरे जीवन में बदलाव आता था। तो इसको लेके मैंने जो है परमेश्वर को थामे रखा और मैंने डिसीज़न लिया जिस दिन 2024 में, वो दिन से और ज़्यादा मेरा जो है स्ट्रगल बढ़ गया, बीमारी आने लगी, इश्यूज़ आने लगे, हेल्थ इश्यूज़ आने लगे और कई सारे फैमिलीज़ इशू आने लगे, बदलाव आने लगा। लेकिन और बहुत सारी फाइनेंस से रिलेटेड भी इशू आने लगे। लेकिन धीरे धीरे जब परमेश्वर ने मेरा हाथ थामा, मेरा मदद करी, मैंने घुटने टेके कि प्रभु मुझसे नहीं हो पा रहा है, तब परमेश्वर ने मेरी मदद सहायता की। जब परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है। तो परमेश्वर ने मेरा हाथ थाम के मुझे उन चीज़ों से भी बाहर निकाला और आज मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ। परमेश्वर ने अनुग्रह किया मेरे ऊपर, मुझे दान वरदानों से भरा और परमेश्वर ने मुझे अच्छा प्रकाशन दिया जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप भी परमेश्वर में बढ़िए। प्रभु किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं। परमेश्वर हमेशा आज़ाद करते हैं हर एक चीज़ से। परमेश्वर स्वतंत्र करने आए हैं, किसी को बांधने नहीं आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वचन क्या बता रहा है कि हम बहुत हठीले होते हैं। तो मैं भी हठीली थी, लेकिन परमेश्वर ने मेरे उस हठीलेपन को भी दूर किया और मुझे अपनाया पूर्ण रूप से जैसी मैं थी। ठीक है, मनुष्य छोड़ सकता है, हमें घमंडी बोल सकता है, लेकिन परमेश्वर हमारे घमंड को भी चूर करना जानता है और हमें एक अच्छा इंसान बनाना जानता है, क्योंकि परमेश्वर ही हमारे उद्धार करता है। यही है उद्धार, जब वो हमारे घमंडीपन को, हमारे अंदर के हठीलेपन को, अंदर की हर एक हमारी जो शारीरिक और आत्मिक रूप की बीमारियां हैं वो हटा के हमारे जीवन में अपने प्रेम को लेकर आता है। वो प्रेम हमारे जीवन से दिखने लगता है, परमेश्वर की बातें हमें समझ में आने लगती है। यही है उद्धार, सच्चा उद्धार, और कोई उद्धार नहीं है। ठीक है, और ये केवल सत्य वचन ही कर सकता है, वही स्वतंत्र कर सकता है, वो है पवित्र शास्त्र बाइबल। तो यहाँ पे परमेश्वर ने हठीले बोला कि मैं तुम्हें जो देता हूँ तुम्हारे किसी भी कर्म और के कारण मैं नहीं देता, क्योंकि हमारे कर्म कभी भी अच्छे नहीं, अगर हैं भी तो हम अपने स्वार्थ के कारण किसी का अच्छा करते हैं कि हमें भी कुछ अच्छा मिलेगा। तो परमेश्वर उसके कारण नहीं है, उसका अनुग्रह है, ये दया है जो उसने हमारे ऊपर करी है। तो भूलना जंगल में तो किसी रीति से अपने परमेश्वर यहोवा को क्रोधित किया, और जिस दिन तुम मिस्र देश से निकला, जब तक तुम इस स्थान पर ना पहुँचे तब तक तुम यहोवा के बलवा ही बलवा करते रहे। हम कितना परमेश्वर से बलवा करते हैं, कितना झूठ और कितना भागते हैं सचमुच, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर बना हुआ है। परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करे, है ना। और ज़्यादा प्रभु से अपनी दया मांगे, परमेश्वर से दया मांगे कि वो हमारे हठीलेपन को ख़त्म करे, हमारी हर एक गड़बड़ी को ख़त्म करे। हमारे जीवन में बहुत गड़बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा, जिन्हें हमें खुद भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। जाने अनजाने में कितनी गलतियाँ करते हैं, हम दोष लगाते हैं दूसरों पे, लेकिन कमी हमारे अंदर होती है। तो इस कमी को हमें दूर करना है, परमेश्वर के साथ चलना है हमें। ठीक है, तो परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।